नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंजना बाई क्लासेस पे। विद्यार्थियों, हम कल पढ़ रहे थे कक्षा 10 की हिंदी की किताब, जिसके विद्यार्थियों 2 खंड हैं। एक है हमारा गद्य खंड, एक है हमारा पद्य खंड। तो हमने पद्य खंड का पहले पाठ का जो हमारा पहला पाठ है सूरदास के पद, तो हमने उसका एक पद पढ़ लिया था। तो विद्यार्थियों, आज हम उसका पढ़ेंगे दूसरा पद। तो देखिए, जब हमने पढ़ा था कि चरण कमल बंधो हरिराय, इसके पहले विद्यार्थियों हमने आपको बताया था कि जब इतना पढ़ने से पहले क्या करते हैं, हम उसका क्या संदर्भ समझते हैं कि उसका संदर्भ क्या है, उसका प्रसंग क्या है, उसकी व्याख्या क्या है। फिर इसकी जब हम व्याख्या कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसका काव्यगत सौंदर्य समझते हैं। इसमें भाषा कौन सी थी, रस कौन सा था, गुण कौन सा था, अलंकार कौन सा है, छंद कौन सा है। तो विद्यार्थियों, कल हमने आपको संदर्भ बता दिया था। संदर्भ तो हमारा वही होगा जैसे कि आज हम फिर दोबारा से बता रहे हैं। जैसे हमारा है अभिगत गति कछु कहत ना आवे। तो इस जो हमारा ये सूरदास जी का पद है, इसका जो हमारा संदर्भ है, संदर्भ तो हमारा वही रहेगा जो कि हमने कल भी बताया था। आज हम पुनः से बता रहे हैं कि प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से उद्गृत है। ये हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में पद शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। क्या है बच्चों? प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से उद्गृत है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में पद शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। अब विद्यार्थियों, जो हमारा संदर्भ था वो तो हमारा वही है, लेकिन क्या बदल जाएगा? हमारा प्रसंग और व्याख्या बदल जाएगी। इसमें जो हमारा प्रसंग है वो क्या होगा? तो जो हमारा दूसरा पद है, इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने निराकार ब्रह्मा की साधना को अत्यधिक कठिन बताया है। कैसा बताया है बच्चों? कठिन बताया है। किसने? सूरदास जी ने। किसकी साधना का? निराकार ब्रह्मा की साधना का। जो साधना को अत्यधिक कठिन बताया। अत्यधिक कैसा बताया है? कठिन बताया है। अब क्या बच्चों? अब हमारा है इसके बाद हमारी व्याख्या आ जाती है, और व्याख्या हम जब इसको पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या है, तभी तो व्याख्या कर पाएंगे। तो आइए देखिए, हम और आप मिलकर के इतने प्यारे से पद का मीठी मीठी ध्वनि में गान करते हैं। आप भी करना, जहाँ भी हो, जैसे भी बैठे हो, घर पे खाना खा रहे हो, बैठे हो मम्मी के पास, दीदी के पास, वहीं बैठ के आप भी मीठी मीठी ध्वनि में गाना और आप लयबद्ध इसको अध्ययन करते हैं। देखिए, अभिगत गति कछु कहत न आबे, अभिगत गति कछु कहत न आबे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सभी सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, परम स्वाद सभी सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी का गम गोचर, सो जाने जो पावे, मन वाणी को गम गोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु। सभी लोग बोलो प्रेम से। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे, सब विद्या गम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे, सब विद्या गम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे, अभिगत गति कछु कहत न आवे। देखिए,
सूरदास जी क्या कहते हैं? सूरदास जी अभिगत मीन्स निराकार, गति मीन्स स्थिति या दशा, कछु में कुछ भी, कहत मीन्स कहते हुए, ना मीन्स नहीं, आवे मीन्स आती है। अब सूरदास जी क्या कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं कि निराकार, निराकार ब्रह्मा की स्थिति, निराकार ब्रह्मा की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत मीन्स निराकार, गति मीन्स स्थिति या दशा, कछु में कुछ भी कहते हुए, ना मीन्स नहीं, आवे मीन्स आती है। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, अर्थात वह कैसा है? वह अवर्चनीय है। कैसा है? अवर्चनीय है। कैसे? कहते हैं ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से गूंगे, गूंगे मीन्स जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल के जो रस का, जो मीठे रस फल का जो स्वाद है वो बता नहीं सकता, उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसको अपने हृदय में ही, अपने अंतर्गत में ही क्या कर सकता है? महसूस कर सकता है। अर्थात कह सकते हैं कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से कौन? उसी प्रकार से परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। परम स्वाद, अच्छा स्वाद सभी को निरंतर, लगातार, अमित, ना मिटने वाला, अटल, तोष, संतोष उपजावे, प्राप्त करता है। क्या करता है? प्राप्त करता है। सूरदास जी कहते हैं कि रसमय ईश्वर को प्राप्त करने का, रसमय ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद सभी को निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। क्या करता है? अलौकिक आनंद सभी को, अलौकिक आनंद सभी को निरंतर या अत्यधिक आनंद, अत्यधिक संतोष, तोष में संतोष, उपजावे प्रदान करता है। आगे देखिए, मन बानी कौ अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। मन और वाणी को, अगम मीन्स क्या? दुर्गम, अगोचर मीन्स इंद्रियों से परे, सो जाने जो पावे, वही जान सकता है जो पा ले। अर्थात कह सकते हैं, क्या कहते हैं हमारे सूरदास जी? कहते हैं कि मन और वाणी, मन और वाणी द्वारा, मन और वाणी द्वारा उस परम ब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता है। मन और वाणी द्वारा उस परम ब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता है। इंद्रियां भी उसको पाने में असमर्थ हैं। अगोचर मीन्स इंद्रियों से परे, अर्थात इंद्रियां भी उसको पाने में कैसी हैं? असमर्थ हैं। सो जाने जो पावे, और कहते हैं उसे तो वही जान सकता है, उसे तो वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि परम ब्रह्म परमात्मा को तो वही जान सकता है, सो जाने जो पावे, जो उन्हें पा लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन, निरालंब कित धावे। अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं सूरदास जी कि उस निराकार ब्रह्मा का, क्या उस निराकार ब्रह्मा का रूप रेख गुण जाति जुगति बिन, बिन मीन्स बिना। अब कहते हैं कि उस परम ब्रह्म परमात्मा का ना तो कोई रूप है, ना कोई पहचान है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है, ना ही कोई पहचान है, ना ही कोई रूप है, और ना ही कोई गुण है, ना ही कोई ज्ञान है। अर्थात निरालंब कित धावे, बिना आधार के, बिना पहचान के कहाँ दौड़ते फिरें? धावे मीन्स दौड़े या भागें। क्या कहते हैं सूरदास जी? कहते हैं, क्या कहते हैं कि ना तो कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई पहचान है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है, ना कोई ज्ञान है। बिना इन सब चीज़ों के मैं निरालंब, बिना आधार के किधर दौड़ते फिरें, किधर दौड़ते रहें। अंत में सूरदास जी क्या कहते हैं? देखिए, अंत में कहते हैं कि सब विधि अगम विचारें ताते, सूर सगुन पद गावें। सब विधि अगम विचारें ताते, सूर सगुन पद
सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण को सब प्रकार से अगम्य मानकर, सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण को सब प्रकार से अगम्य मान करके मैं तो सगुण ब्रह्मा की लीलाओं का सूर सगुण पद गाऊं। मतलब निर्गुण, जिसका ना तो कोई रूप है, ना कोई जाति है, ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना जाति है, ना ज्ञान है, ना गुण है, ऐसे में कहाँ दौड़ता फिरूं। तो सूरदास जी कहते हैं अंत के मैं तो निर्गुण को सब प्रकार से अगम्य मान कर मैं सगुण ब्रह्मा की लीलाओं का वर्णन करता हूँ। और कहते हैं कि मैं तो अब क्या करता हूँ, सगुण ब्रह्मा की लीलाओं का वर्णन करता हूँ। विद्यार्थियों, ये वाला हमारा पद पूरा हो गया है। और अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य क्या होगा। तो बच्चों, इसमें जो काव्यगत सौंदर्य है वो हमारा यही होगा कि निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की कठिनाइयों को भावात्मक अभिव्यक्ति करते हुए सगुण ब्रह्मा की उपासना को सरल बताया गया है। और इसमें भी क्या है, भाषा कौन सी है, ब्रज। भाषा कौन सी है बच्चों, ब्रज। रस कौन सा है, शांत। रस कौन सा है, शांत। और गुण कौन सा है, गुण है हमारा प्रसाद। गुण क्या कौन सा है, गुण प्रसाद है। अलंकार यमक है। और छंद क्या है, गेय पद। छंद कौन सा है, गेय पद। अलंकार क्या है, यमक। गुण कौन सा है, प्रसाद। एक बार फिर देख लेते हैं कि हमारे जो ये दूसरा वाला पद है हमारा, इसमें भाषा ब्रज है, रस शांत है। रस कौन सा है, शांत है। गुण प्रसाद है। अलंकार यमक है। छंद गेय पद है। अब विद्यार्थियों, हम अगले वाले पे चलें। देखो, अगला है हमारा, देखो इसमें जो हमारा संदर्भ है ये तो हमारा वही रहेगा, लेकिन इसका भी हमारा प्रसंग और व्याख्या और अन्य चीज़ें हैं वो बदल जाएंगी। तो हम संदर्भ को बार बार नहीं पढ़ते हैं और एक बार इसका जो प्रसंग है वो देख लेते हैं। जैसे इसमें श्री कृष्ण के बालपन की जो घटनाएं हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें इसका प्रसंग होगा कि बाल वर्णन के क्षेत्र में कभी सूर की तुलना कोई नहीं कर सकता। और बाल वर्णन का एक पद क्या है, सूरदास ने अद्भुत कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। आगे देखो, इसको पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या को समझते हैं। आप लोग भी पढ़ना मेरे साथ में, जहाँ भी हो, हम सब देख रहे हैं, ठीक है। देखो, किलकत कान घुटरू वन्यावत, किलकत कान घुटरू वन्यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी वे धावत, बिंब पकड़ी वे धावत, कबहु निरख हरि आप छाए को, कबहु निरखी हरि आप छाओ को, करि सो पकरन चाहत, करि सो पकरन चाहत, किलक हंसत राजत दोय दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अब गाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, ए उपमा एक राजती, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठई की साजती, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजती, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावते, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाके सूर के प्रभु को दूध पिलावती, अचरा तर के ढाके सूर के प्रभु को दूध पिलावती, किलकत कान घुटरू वन आवत। देखिए, इस पद में जो हमारे श्री कृष्ण हैं उनके बालपन का वर्णन किया गया है और इतना सुंदर वर्णन है बच्चों। देखो किस प्रकार से वर्णन किया है, किलकत कान घुटरू वन आवत। अब इसमें श्री कृष्ण बहुत छोटे से हैं, कैसे हैं, छोटे से हैं हमारे श्री कृष्ण। और किलकत में किलकारी मारते हुए कान में श्री कृष्ण घुटनों के बल आते हैं, किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। किलकारी मारते हुए कौन, श्री कृष्ण कैसे आ रहे हैं, घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद कहे आंगन, बिंब पकड़ी वे धावत।
मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवे धावत। मणिमय मीन्स क्या है, जैसे अब नंद जी का जो घर है उसमें क्या मणियाँ लगी हैं, कनक सोना। अब नंद जी के आंगन में मणियों से सुशोभित है, सोने से सुशोभित है नंद के आंगन में। उन मणियों और सोने के जो लगी हुई हैं मणियाँ और सोना, उसमें क्या है, बिंब मीन्स क्या है, परिछाएं, पकड़े मीन्स पकड़ने के लिए, धावत मीन्स दौड़ते हैं। कौन कौन दौड़ते हैं, सभी लोग बताओ, कौन दौड़ते हैं, श्री कृष्ण दौड़ते हैं। नंद जी के स्वर्ण से बनाए गए, नंद जी के स्वर्ण के बनाए, नंद जी के स्वर्ण से बनाए गए और मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपने परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कौन दौड़ते हैं, धावत मीन्स दौड़ते हैं, पकड़े हुए मीन्स पकड़ने के लिए, बिंब मीन्स परछाई, आंगन आंगन, और मणियाँ और कनक। ये नंद जी के आंगन में क्या है, उनका आंगन मणियों और सोने से कैसा युक्त है। तो किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटुओं के बल आ रहे हैं और मणियों और सोने से युक्त नंद जी के आंगन में श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। आगे देखो, कबहू निरख हरि आप छाए को करिसो पकड़न चाहत। कबहू, कबहू मीन्स कभी कभी, तो क्या करते हैं, कबहू निरख, निरख मीन्स देख कर, हरि हमारे श्री कृष्ण, आप मीन्स अपनी इच्छाओं को, अपनी परछाई को, कर मीन्स हाथ से, पकड़न चाहत, क्या करते हैं, पकड़ना चाहते हैं। कौन कह रहा है, किसने वर्णन किया है, किसने किया है, सूरदास जी ने किया है। और क्या कहते हैं, कौन, सूरदास जी कहते हैं कि अपनी परछाई को, देखो आगे, कभी तो कबहू निरख हरि आप छाए को करिसो पकड़न चाह। कभी कभी तो क्या करते हैं हमारे श्री कृष्ण, अपनी ही परछाई को अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत राजत दुई दतियाँ पुण्य पुण्य तिह अवगाहत। और जब वो पकड़ नहीं पाते हैं, परछाई को पकड़ना चाहते हैं लेकिन क्या, अब वो पकड़ ही नहीं पाते हैं, तो क्या करते हैं, किलकारी मार कर हंसते हैं। और जब हंसते हैं तो राजत दुई दतियाँ, तो हमारे श्री कृष्ण के जो आगे के दो दांत हैं वो क्या है, वो दिखाई देने लगते हैं, उनके मुखमंडल पर सुशोभित होने लगते हैं। और पुण्य पुण्य तिह अवगाहत, बार बार पकड़ना चाहते हैं, किसको, अपने परछाई को। कौन, श्री कृष्ण। किसने वर्णन किया है, सूरदास जी ने वर्णन किया है। कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा एक राजति। कनक भूमि, स्वर्ण की भूमि, कनक भूमि स्वर्ण की भूमि पर, कर स्वर्ण सी भूमि पर, कर मीन्स हाथ, पग मीन्स पैर, छाया, यह उपमा एक राजति, यह उपमा एक राजति। तो स्वर्ण की भूमि पर हाथ और पैरों की छाया को, ये क्या, इतनी सुंदर ये क्या उपमा की गई है, किसने की है, हमारे सूरदास जी ने की है। किसने की है, सूरदास जी ने की है। अब क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण की छाया को देखकर मन में ये उपमान प्रस्तुत होता है। क्या होता है, ये उपमान प्रस्तुत होता है कि मानो प्रत्येक मणि में, मानो करी करी प्रतिपद प्रतिमनि, प्रतिमन मने प्रत्येक मणि में, वसुधा मीन्स पृथ्वी, कमल बैठे ही शायद, कमल बैठे ही शायद, कमल का आसन बिछा दिया हो। क्या, कमल का आसन बिछा दिया हो। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, वसुधा मीन्स पृथ्वी, प्रत्येक मणि में, प्रत्येक एक मणि में, वसुधा मीन्स पृथ्वी, कमल बैठे ही साजते। और ऐसा लगता है मानो प्रत्येक मणि में, ऐसा लगता है मानो प्रत्येक मणि में क्या कर दिया हो, प्रत्येक मणि में बच्चों उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने, उनके बैठने के लिए किसने, पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। किसने, कमल का आसन सजा दिया हो। अब किसने सजा दिया हो, वसुधा में पृथ्वी ने। किसके बैठने के लिए, हमारे श्री कृष्ण के बैठने के लिए क्या सजा दिया है, आसन सजा दिया है। देखो ये सारी क्रियाएं हो रही हैं और कौन कर रहा है, हमारे श्री कृष्ण, हमारे भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। और इतना सुंदर वर्णन किया है हमारे सूरदास जी ने। आगे देखो, बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावती। और जब ये सारी बाल लीलाएं हमारे श्री कृष्ण कर रहे हैं तो बालक की ये दशा सुख से
बालक की ये निरख मीन्स देखकर, जसोदा मीन्स जसोदा मैया, तो हमारी जसोदा मैया ये बालक की ये सारी सुख से निर्मित ये सारी बाल दशाओं को देखकर यशोदा माँ क्या करती हैं, पुण्य पुण्य बार बार नंद जी को बुलाती हैं। कहती हैं, जी सुनते हो, देखो तो हमारे कान्हा क्या क्या कर रहे हैं। किसको बुलाते हैं? नंद जी को बुलाते हैं। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावते। बालक की ये दशा देख करके जसोदा माँ बार बार नंद जी को बुलाती हैं। और सूरदास जी अंत में क्या कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं, अचरा तरले ढांक सूर्य के प्रभु को दूध पिलावते। अचरा मीन्स क्या होता है? आंचल। आंचल, तर मीन्स आंचल के तरे मीन्स आंचल से ढक करके, आंचल के नीचे छिपा करके यशोदा माँ क्या करती हैं? अपने आंचल से छिपा करके, अचरा तरले ढांके, आंचल से छिपा करके या ढांक करके सूरदास जी के प्रभु को दूध पिलावते, दूध पिलाने लगते हैं। कौन? हमारी यशोदा माँ क्या करने लगती हैं? दूध पिलाने लगती हैं। कहते हैं, और अपने आंचल से ढककर सूरदास जी के स्वामी श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। कौन? यशोदा माँ। कौन पिलाती हैं? यशोदा माँ पिलाती हैं, श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। आपको ये आशा करते हैं कि ये दोनों पद आपको समझ में आए होंगे। विद्यार्थियों, अगर समझ में ना आए हों और इनकी कोई भी मीनिंग अगर आपको ना समझ में आती हो, जिनका हिंदी अर्थ ना समझ में आता हो, यदि कोई त्रुटियां हों और तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। तो हम इसका काव्य का सौंदर्य देख लें। ठीक है, आओ देखते हैं। तो इसका जो काव्यगत सौंदर्य है वो यही होगा कि श्री कृष्ण की बाल लीला की सजीव अभिव्यक्ति हुई है। सजीव अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? मतलब ऐसा लगता है, अब जब अपने लोग पढ़ रहे हैं तभी ऐसा लगता है जैसे ये सारी क्रियाएं एकदम सामने से हो रही हैं। नहीं तो एक छोटे से बालक को ही देख लो, ये सारी क्रियाएं करता है। ये तो हमारे श्री कृष्ण भगवान जी की बाल लीलाओं का वर्णन है जो कि हमारे सूरदास जी ने किया है। तो क्या काव्यगत सौंदर्य यही है कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव अभिव्यक्ति या वर्णन हुआ है। और इस बालकों की क्रीड़ा मतलब खेलने से संबंधित कवि की कल्पना प्रशंसनीय है। और जो भी हमारे सूरदास जी हैं उन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया है, इसके लिए बहुत बहुत उनकी प्रशंसा की जाए तो भी कम है सूरदास जी को। और बच्चों, इसमें जो हमारी भाषा है वो ब्रज है। भाषा कौन सी है? ब्रज है। रस हमारा वात्सल्य है, क्योंकि इसकी हर एक पंक्ति में, हर एक वर्ड में वात्सल्य झलकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें बच्चों रस कौन सा है? वात्सल्य। भाषा ब्रज है। गुण प्रसाद और माधुर्य। गुण कैसा है? प्रसाद और माधुर्य है। अलंकार बच्चों उत्प्रेक्षा है। अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा है। छंद हमारा गेय पद है। छंद कौन सा है बच्चों? गेय पद है। और इतना सुंदर वर्णन किया है सूरदास जी ने। तो आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट्स करें। शेयर ज़रूर करें। हमारे कक्षा 10 के विद्यार्थियों से हम ये आशा करते हैं कि ये बच्चों आप अपने सहेलियों, दोस्तों के पास भेजें और छुट्टियों का समय है वो भी पढ़ें और आनंद लें और आगे के लिए मजबूती हो, ताकि आगे जब हम पढ़ें तो हमारे और अच्छे से समझ में आए। और आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करें बच्चों, ताकि सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि अगर हम जब भी कोई दूसरा वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको आसानी से देख सकें। शेयर इसलिए करें क्योंकि जो आपके मित्र हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। और बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।